बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड ईयर, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर चल रहा है 15 एसोसिएशन, उसकी एक्सरसाइज 15.2 से मुतल्लिक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो 15.2 एक्सरसाइज है और जो चैप्टर में कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है वो शुरू हो जाता है कॉन्टीजेंसी टेबल का। सो व्हाट इज़ अ कॉन्टीजेंसी टेबल? ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है और समझना है कि कॉन्टीजेंसी टेबल जो है वो क्या होता है। अ टेबल ये टेबल होता है डेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रोज एंड 2 और मोर कॉलम्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रोज होती हैं एंड 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, into which observations are classified according to 2 different criteria or attributes is called a contingency table. कॉन्टीजेंसी टेबल में ये देखेंगे नीचे बना हुआ है आपके पास, ये देखेंगे एक एट्रीब्यूट ए है हमारे पास, ठीक है, और उसकी हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की हुई हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स है, अगर यहाँ पे एट्रीब्यूट ए अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं आपके पास, साइंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, A1 A2, ठीक है, कॉमर्स हो सकता है, एट्सेट्रा। एट्रीब्यूट बी जो है वो एक दूसरा एट्रीब्यूट है, ठीक है, जिसकी क्लासिफिकेशन क्या है, B1 B2 B3 अप टू बी, जितनी भी वो कैटेगरीज बनाई गई होंगी आपकी, ठीक है। अब लेट्स से अगर एट्रीब्यूट बी जो है वो हॉबी है, ठीक है, मशगला है, और तो B1 क्या हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, ठीक है, हॉबीज़ में गार्डनिंग हो सकता है, कॉइन्स सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, कुकिंग हो सकता है, बुक रीडिंग हो सकता है। तो ये एट्रीब्यूट बी की क्लासिफिकेशंस हो जाएंगी। सो एक तरफ ये देखें, रोज़ में हम लोग एट्रीब्यूट ए की क्लासिफिकेशंस को शो करेंगे और कॉलम्स में एट्रीब्यूट बी की क्लासिफिकेशंस को शो करेंगे। तो ऐसा टेबल जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा रोज़, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स हों और जिसमें 2 डिफरेंट क्राइटेरिया जो है उसकी ऑब्जर्वेशंस को क्लासिफाई किया गया हो, यानी 2 एट्रीब्यूट्स जिसमें इन्वॉल्व हों, एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी, यानी कोई से भी 2 एट्रीब्यूट होने चाहिए, तो that is called a contingency table. A table that consists of 2 or more rows and 2 or more columns, into which observations are classified according to 2 different criteria or attributes, is called a contingency table. For example, if n observations of a random sample are classified into r rows, A1 A2 up to AR, and of attribute A, and C columns of attribute B, B1 B2 up to BC, is called R cross C contingency table. R rows हैं C कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को C से शो किया है, नंबर ऑफ़ रोज़ को R से शो किया है, तो इसको हम कौन सा कॉन्टीजेंसी टेबल कहेंगे, इसको हम R क्रॉस C, यानी जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उतना नंबर इसकी कॉन्टीजेंसी टेबल का हम लोग शो करेंगे, ठीक है। और ऐसा टेबल, अ टेबल विथ 2 rows and 2 columns is called a 2 cross 2 contingency table. अगर 3 rows होंगी और 2 कॉलम्स होंगे तो 3 क्रॉस 2 कॉन्टीजेंसी टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉन्टीजेंसी टेबल, और फर्दर जो हमारे क्वेश्चंस आने हैं वो सारे कॉन्टीजेंसी टेबल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने हैं, इसीलिए आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया गया है।